अस्सलाम वालेकुम, स्टैटिशियन आमनास पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉर्निंग फूड की यानी ब्रेकफास्ट की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और हमें ब्रेकफास्ट क्यों नहीं स्किप करना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ, जो लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, हेल्दी मॉर्निंग फूड का इंटेक करते हैं, तो ये उनकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ हेल्दी मॉर्निंग फूड्स की टिप्स, कुछ ऐसे हेल्दी ब्रेकफास्ट जिनका आप इस्तेमाल करें तो ये आपके वेट को मेंटेन करने में, वेट लॉस करने में और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, फटीग को रिड्यूस करने में, स्ट्रेस को कम करने में और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं एग्स की। एग्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनमें पाए जाते हैं प्रोटीन, इसके अलावा हेल्दी फैट्स और बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, जो लोग एग्स का इंटेक मॉर्निंग में करते हैं तो एज अ रिजल्ट उनका थ्रू आउट फुल डे कैलोरी इंटेक कम हो जाता है, क्योंकि एग्स हमें फीलिंग ऑफ स्टाइटी देते हैं। इसकी वजह से स्टाइटी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है और हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है। इसके अलावा एग योक में पाई जा रही है ल्यूटीन एंड जेसेंथिन, जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्स में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एग्स में पाई जाती है कोलिन और इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी लिवर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने डे का स्टार्ट एग से करें। आप स्क्रैम्बल्ड एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एग ऑमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ आप होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं ओट मील की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें पाया जाता है 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 8 ग्राम ऑफ फाइबर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं आयरन, जिंक, फोलेट और फास्फोरस, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के लेवल को रिड्यूस करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को राइज करता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ रिस्क को कम करता है। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं फ्लैक्स सीड्स की। अलसी के बीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनमें पाया जाता है फाइबर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एलडीएल के लेवल को रिड्यूस करता है और इसी के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है। अलसी के बीजों में पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर और इसमें सेलेनियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं बेरीज की। बेरीज लो इन कैलोरी होती हैं, ये प्रोटीन रिच होती हैं, फाइबर रिच होती हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ रिस्क को कम करती हैं। ये एलडीएल लेवल को भी कम करती हैं और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में, वेट लॉस में, हार्मोन्स बैलेंसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं होल व्हीट ब्रेड की। होल व्हीट ब्रेड फाइबर रिच होती है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑमलेट के साथ होल व्हीट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मॉर्निंग में। यह आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में, फीलिंग ऑफ फुलनेस देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं नट्स की और नट्स बटर की। मॉर्निंग में आप नट्स, बटर और नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इनमें पाए जाते हैं प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, कार्डिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 7 पे हम बात कर लेते हैं प्रोटीन शेक्स की। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर कोई वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आप प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोटीन शेक आपकी बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद आपको भूख बहुत कम लगती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बनाना की। बनाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये पोटाशियम रिच होता है, इसमें पाई जाती है रेजिस्टेंस स्टार्च, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये डिप्रेशन को कम करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। ये हमारी बॉडी में हमारे मूड्स को एक्टिव रखने में, मूड्स को बेहतर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप बनाना का अगर इस्तेमाल ओट मील के साथ करते हैं तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको एनर्जेटिक रखता है और आपके मूड को इन्हेंस करता है।
बात कर लेते हैं हेल्दी ग्रीक योगर्ट की। ग्रीक योगर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें पाई जाती है कैल्शियम, प्रोटीन और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, जो कि हमारी स्टमक के बैक्टीरियाज, गट बैक्टीरियाज की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आप योगर्ट से अपने डे का स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, आपके गट बैक्टीरिया की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप योगर्ट में चिया सीड्स डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप योगर्ट को अपने ओटमील में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप योगर्ट में फ्रूट्स ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल में हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं करने देती और इसी के साथ साथ बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करती है। जब हम हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ये हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। हमें थ्रू आउट द डे क्रेविंग्स नहीं होती, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को फुलफिल कर देता है। जब हम फीलिंग ऑफ फुलनेस में होंगे, स्टार्टी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपको भूख कम लगती है। और अपने खाने की टाइमिंग्स को, स्लीप साइकिल को हमेशा फिक्स रखें। इस तरह से आपका सर्कैडियन रिदम ब्रेक नहीं होता है और आपको वेट लॉस करने में, वेट मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, फिजिकली एक्टिव रहें। हम जितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं उतना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।